हाँ जी, सभी साथियों को गुड आफ्टरनून। जैसा कि बात करने वाले हैं आज के इस नए चैप्टर के माध्यम से, और हम आज के इस चैप्टर में रेफरेंस सोर्सेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रेफरेंस सोर्सेज में भी अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ यहाँ से, तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका की बात हम चालू करने वाले हैं यहाँ से। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, साथ ही हम बात करेंगे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के विस्तृत विवरण के बारे में कि यहाँ से अब तक के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ से इसके पूरे हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में। तो सबसे पहले मैं देखिए चर्चा कर देता हूँ यहाँ से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 250 वर्षों पूर्व इसका निर्माण किया गया था। कितने सालों बाद पूर्व भाई? लगभग 250 वर्षों पूर्व है। 250 वर्षों पूर्व इसका क्या किया गया था भाई? इसका निर्माण किया गया था इस एनसाइक्लोपीडिया का। साथ ही हम बात करें यहाँ से आगे की ओर, तो आगे की ओर आपको ध्यान रखना है, ये विश्व का सबसे, यह विश्व का क्या है भाई? यह विश्व का सबसे विकसित विश्व एनसाइक्लोपीडिया है। विश्व का सबसे सबसे विकसित सबसे विकसित क्या है भाई? सबसे विकसित एनसाइक्लोपीडिया है। विकसित एनसाइक्लोपीडिया है। सबसे विकसित क्या है भाई? एनसाइक्लोपीडिया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है यहाँ से 1978 मनोरमा जी, बिल्कुल सही जवाब आपका, वेरी गुड। यहाँ से देखिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ से। इस एनसाइक्लोपीडिया के बारे में काफ़ी कुछ विस्तृत बातें हैं, जैसा कि इसका वर्तमान स्वामित्व है। ध्यान रखना, इसका वर्तमान स्वामित्व है। वर्तमान स्वामित्व है। और वर्तमान स्वामित्व जो है दोस्तों वो किसके पास है? तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है जैकवी सफ्रा नामक व्यक्ति के पास। जैकवी सफ्रा नामक व्यक्ति के पास है। और ये कब से कब तक है? तो 1966 से इनके पास इसका स्वामित्व है। 1996 से इसके पास इसका क्या है भाई? स्वामित्व है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1996 में जब ये कंपनी दिवालिया हो जाती है 1980 के समय, उस समय ये क्या करते हैं? इसको अधिग्रहित करने का प्रयास करते हैं और 1996 में इनके पास इसका स्वामित्व आ जाता है। आगे बात करें हम यहाँ से, वर्तमान में अंग्रेजी भाषा का क्या है दोस्तों ये? तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यह वर्तमान में अंग्रेजी भाषा का ऑनलाइन विश्वकोश है। किस प्रकार का? तो वर्तमान में क्या है ये? वर्तमान में अंग्रेजी भाषा का, वर्तमान में अंग्रेजी भाषा का क्या है भाई? अंग्रेजी भाषा का ऑनलाइन विश्वकोश है। किस प्रकार का भाई? ऑनलाइन विश्वकोश है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अंग्रेजी भाषा का किस प्रकार का विश्वकोश है? तो ऑनलाइन विश्वकोश है। साथ ही हमें बात करनी है किसके बारे में भाई? हम बात करेंगे आगे की ओर। साथ ही ये दुनिया का सबसे पुराना, ध्यान रखना है, यह क्या है भाई? यह दुनिया का सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना, शब्दों पे गौर कीजिएगा, दुनिया का सबसे पुराना लगातार यानी कंटिन्यूसली लगातार प्रकाशित होने वाला क्या है? लगातार प्रकाशित होने वाला विश्वकोश है। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे पुराना लगातार कंटिन्यू होने वाला क्या है भाई? ये विश्वकोश है। आगे चर्चा कर लेते हैं यहाँ से। इसके अलावा यह है अंग्रेजी भाषा का, यह वर्तमान में अंग्रेजी भाषा का, सबसे पुराना मुद्रित विश्वकोश है, प्रिंटेड स्वरूप में विश्वकोश है। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, विश्वकोश है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ बातें हैं, जैसे कि इसका जो निर्माण कार्य है 250 वर्षों पूर्व किया गया था। यह विश्व का सबसे विकसित एनसाइक्लोपीडिया है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है इसका वर्तमान जो स्वामित्व है वो जैकवी सफ्रा नामक व्यक्ति के पास है। साथ ही यहाँ से ध्यान रखना है आपको कि वर्तमान में अंग्रेजी भाषा का ये क्या है? एक ऑनलाइन विश्वकोश है। ये दुनिया का सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला विश्वकोश है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि वर्तमान में अंग्रेजी भाषा का सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना मुद्रित विश्वकोश है। प्रिंटेड फॉर्मेट में क्या है भाई? सबसे पुराना मुद्रित क्या है? विश्वकोश है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सबसे पुराना जो कि लगातार प्रकाशित हो रहा है, लगातार प्रकाशित होने वाला, ठीक है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे और चर्चा कर लेता हूँ मैं। यह वर्तमान में अंग्रेजी भाषा का सबसे पुराना क्या है भाई? अंग्रेजी भाषा का सबसे पुराना
सबसे पुराना मुद्रित विश्वकोश है। वर्तमान में इसको प्रकाशित करने का जो कार्य है वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इंक के द्वारा किया जा रहा है। और यह क्या है, एक ब्रिटिश कंपनी थी उस समय, लेकिन इसने कुछ समय बाद में न्यूयॉर्क में क्या किया, अपना वो जो नया प्रेस है वो, या नया जो मुख्यालय है वो बनाया गया था। किसके द्वारा? इस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के द्वारा अपना नया मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया। और तब से लेकर ये क्या है भाई, तब से वर्तमान तक ये ब्रिटिश अमेरिकन कंपनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रकाशन, वर्तमान में इसके प्रकाशित करने का कार्य एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इंक के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में इस विश्वकोश को प्रकाशित करने का कार्य कौन कर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इंक के द्वारा। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इंक के द्वारा, इंक डॉट के द्वारा इसका प्रकाशन किया वर्तमान समय में किया जा रहा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये जो कंपनी है दोस्तों, ये वर्तमान में किस प्रकार की कंपनी है? तो यहाँ से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इंक के बारे में नोट कर लेना है। यह वर्तमान में क्या है भाई? वर्तमान में ब्रिटिश अमेरिकन प्रकाशन कंपनी है। ब्रिटिश अमेरिकन क्या है भाई? प्रकाशन कंपनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रकाशन कंपनी है, ठीक है। ब्रिटिश अमेरिकन प्रकाशन कंपनी है। और इस कंपनी की जो स्थापना है दोस्तों, इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना यहाँ से लिख लेना आप। ब्रिटिश कौन सी कंपनी की बात करें? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका इंक की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना कहाँ होती है? इस कंपनी की जो स्थापना है दोस्तों, वो स्थापना 18वीं शताब्दी में। कब भाई? 18वीं शताब्दी में। और 18वीं शताब्दी में भी कहाँ की जाती है? तो आपको ध्यान रखना है 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में की जाती है। एडिनबर्ग कहाँ पड़ता है आपका? स्कॉटलैंड में। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इसकी स्थापना की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? ब्रिटिश अमेरिकन प्रकाशक कंपनी है, जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में कहाँ की गई थी? तो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में की गई थी, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। वर्तमान में क्या करता है? इस विश्वकोश को प्रकाशित करने का कार्य कर रहा है। साथ ही आगे बात करेंगे इसका प्रथम संस्करण। किसका प्रथम संस्करण? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रथम संस्करण। तो आपको ध्यान रखना है इसका प्रथम संस्करण, और इसका प्रथम संस्करण जो है दोस्तों, वो प्रथम संस्करण किस नाम से प्रकाशित किया गया था? ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कब प्रकाशित किया गया था। तो इसका जो प्रथम संस्करण है दोस्तों, वो प्रथम संस्करण डिक्शनरी ऑफ आर्ट साइंस एंड जनरल लिटरेचर के नाम से प्रकाशित किया गया था। डिक्शनरी ऑफ आर्ट साइंस एंड जनरल लिटरेचर के नाम से प्रकाशित किया गया था। किसका प्रथम संस्करण है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रथम संस्करण डिक्शनरी ऑफ आर्ट साइंस एंड जनरल लिटरेचर के नाम से इसका प्रथम एडिशन प्रकाशित किया गया। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ये एडिशन जो है दोस्तों, वो किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो प्रकाशन है दोस्तों, वो प्रकाशन कहाँ से और कब किया गया था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है इसका प्रथम एडिशन जो है वो दोस्तों 10 दिसंबर। कब? तो आपको ध्यान रखना है इसका प्रथम संस्करण, इसका जो प्रकाशन का कार्य है वो 10 दिसंबर 1768 को इसका प्रथम एडिशन प्रकाशित किया गया था। और ये एडिशन कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से प्रकाशित किया गया था। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से इसका जो फर्स्ट एडिशन है दोस्तों, वो प्रकाशित किया गया था। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ये जो प्रथम एडिशन है, ये 1768 से
1771 के मध्य जाके क्या होता है भाई, पूर्ण होता है ये, ठीक है ना। कई खंडों में प्रकाशित किया गया था, कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का फर्स्ट एडिशन जो है वो डिक्शनरी ऑफ आर्ट, साइंस एंड जनरल लिटरेचर के नाम से प्रकाशित किया गया था। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है 10 दिसंबर 1768 को इसका प्रकाशन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से किया जाता है। और 1768 से लेकर ये कब तक भाई, यहाँ से ध्यान रखना है 1768 से लेकर 1768 से लेकर यानी कि 1768 से लेकर 1771 तक, 1768 से 1771 तक क्या करते हैं भाई, इसका फर्स्ट एडिशन प्रकाशित होता है। यह संस्करण कितने खंडों में था, तो आपको ध्यान रखना है यह संस्करण जो है दोस्तों, यह संस्करण 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था। कितने खंडों में, 3 वॉल्यूम्स में इसका प्रकाशन किया गया था, 3 खंडों में। और 3 खंडों में भी अगर मैं बात करूँ यहाँ से 3 खंडों की, वो भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ध्यान रखना है यहाँ से इसमें कुल कितने पृष्ठ थे, तो यहाँ से आप लिख लीजिए, यह संस्करण 3 खंडों में प्रकाशित किया गया है। यह संस्करण 3 खंडों में प्रकाशित किया गया, 3 खंडों में या 3 वॉल्यूम्स में, खंडों में प्रकाशित किया गया, प्रकाशित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसमें पृष्ठों की बात करेंगे हम, पृष्ठों की संख्या कितनी थी दोस्तों, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है इसमें लगभग उस समय कितने थे, तो 2500 पृष्ठ थे, ठीक है ना। इसमें कितने पृष्ठ थे, तो 2500 पृष्ठ इसमें शामिल किए गए थे। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ से, तो यह संस्करण है फैस्कीमाइल रूप में उपलब्ध हुआ था दोस्तों। किस रूप में, फैस्कीमाइल रूप में उपलब्ध हुआ था। फैस्कीमाइल का मतलब क्या होता है यहाँ से कि देखिए सभी के जवाब आ रहे हैं। ममता जी कह रहे हैं 3 खंडों में, दिव्या जी कह रहे हैं 3 वॉल्यूम्स 250 पेज 2500 पेजेस, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से देखिए आप आके, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यह संस्करण फैस्कीमाइल रूप में उपलब्ध हुआ था। यह संस्करण किस रूप में, यह संस्करण फैस्कीमाइल रूप में क्या हुआ था भाई, फैस्कीमाइल रूप में उपलब्ध हुआ था। फैस्कीमाइल का देखिए मतलब क्या होता है यहाँ से, यानी कि इसका एक एडिशन तो जो है दोस्तों वो एक भली प्रकार से बना लिया गया था। उसके बाद के जो एडिशन थे, यानी कि एक मूल एडिशन था, उसी मूल एडिशन से उसकी प्रतियां जो है वो क्या की गई थी भाई, पब्लिश की गई थी, ठीक है ना। मूल एडिशन की प्रतियां या फोटोकॉपी के रूप में इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। तो ये संस्करण फैस्कीमाइल रूप में उपलब्ध हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, रूप में उपलब्ध हुआ था, यह उपलब्ध करवाया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ यहाँ से आपको ध्यान रखना है प्रथम संस्करण के प्रकाशकों के बारे में। प्रथम संस्करण के प्रकाशक कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम संस्करण के प्रकाशक, प्रथम संस्करण के प्रकाशक, तो प्रथम संस्करण के प्रकाशक कौन कौन थे, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले देखिए नाम आता है किसका, सबसे पहले नाम आता है यहाँ से एंड्रयू बेल का, एंड्रयू बेल। और एंड्रयू बेल के साथ में दूसरा नाम आता है किसका भाई, कॉलिन मैकफार्कर का। किसका नाम आता है, कॉलिन मैकफार्कर। और तीसरा नाम आता है किसका भाई, आर्चीबॉल्ड कांस्टेबल का। किसका नाम आता है, आर्चीबॉल्ड कांस्टेबल का, आर्चीबॉल्ड कांस्टेबल का नाम आता है यहाँ से, ठीक है ना। तो प्रथम संस्करण के प्रकाशकों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से। प्रथम संस्करण के प्रकाशकों में कौन कौन शामिल थे, प्रथम संस्करण के प्रकाशकों में एंड्रयू बेल, कॉलिन मैकफार्कर और आर्चीबॉल्ड कांस्टेबल थे, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान ये रखना है कि ये जो प्रथम 2 व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति जो है दोस्तों, ये 2 व्यक्ति इसमें शुरुआत से जुड़े हुए थे। कौन कौन, तो भाई एंड्रयू बेल और कॉलिन मैकफार्कर, इन दोनों का इस पर क्या था भाई, इन दोनों का इन पर मालिकाना हक था। ये बात आपको ध्यान रखना है, मालिकाना हक किसका था भाई, इन 2 व्यक्तियों का था, एंड्रयू बेल और कॉलिन मैकफार्कर। आर्चीबॉल्ड कांस्टेबल जो है दोस्तों उसमें बाद में जो ऐड हुआ था, बाद में इसमें शामिल हुआ था। और यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के प्रथम संस्करण के प्रकाशक कौन थे, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से निम्न में से कौन शामिल नहीं था, ऐसा प्रश्न आया था, ठीक है ना। तो यहाँ से इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं फर्स्ट एडिशन के, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ से कई प्रश्न एनसाइक्लोपीडिया से संबंधित पूछे गए हैं, जैसा कि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रकाशक कौन था, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है।
तो ये सारी बातें आपको यहाँ से आपको कवर कर पाएंगे आप लोग। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं बात करूंगा यहाँ से, तो मालिकाना हक जो है दोस्तों वो किसका था, इन दो व्यक्तियों का था। आगे देखिए बात करते हैं किसके बारे में, आगे बात करते हैं यहाँ से इसके संपादक के। प्रथम संस्करण के संपादक कौन थे, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ से प्रथम संस्करण के संपादक। और संपादक में नाम आता है किसका भाई, विलियम स्मेली का। विलियम स्मेली, विलियम स्मेली व्यक्ति नामक जो व्यक्ति है दोस्तों वो इसका संपादक था। साथ ही मैं बात करूं यहाँ से तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के प्रथम संस्करण में, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के प्रथम संस्करण में अधिकतम जो लेख है दोस्तों वो अधिकतम लेख किसके द्वारा लिखे गए थे, विलियम स्मेली के द्वारा लिखे गए थे। तो यहाँ से आप नोट भी कर सकते हो कि प्रथम संस्करण में सर्वाधिक लेख जो है वो विलियम स्मेली के द्वारा लिखे गए थे, ऐसा आप लिख सकते हो कहीं भी आप अपने जैसे नोट्स तैयार कर रहे हो तो उनमें। यहाँ से बात करेंगे आगे की ओर। ये तीन व्यक्ति हो गए, संपादक हो गया। इसके बाद में इसका जो दूसरा संस्करण है उसके बारे में भी दो चार बातें शामिल कर लेते हैं। दूसरा संस्करण देखिए, दूसरा संस्करण जो है वो कब प्रकाशित किया जाता है इसको, तो इसका दूसरा संस्करण और दूसरे संस्करण की बात करूं मैं यहाँ से, तो इसका दूसरा संस्करण दोस्तों किस वर्ष 1777 से 1784 के मध्य प्रकाशित किया जाता है। 1777 से 1784 के मध्य इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित किया जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है ये दूसरा संस्करण दोस्तों इतिहास और बायोग्राफी से संबंधित था। किससे भाई, इतिहास और बायोग्राफी यानी कि जीवनी से संबंधित था। इतिहास और जीवनी से संबंधित था। इसी का सप्लीमेंट एडिशन भी आता है। इसका सप्लीमेंट एडिशन आता है कब भाई, इसका सप्लीमेंट या जिसको हम पूरक संस्करण के नाम से जानते हैं, तो वो भी आपको नोट करना है कि इसके दूसरे संस्करण का जो सप्लीमेंट एडिशन कब आता है, तो आपको ध्यान रखना है 1784 में इसका सप्लीमेंट एडिशन आता है। 1784 में सप्लीमेंट एडिशन, और 1784 में सप्लीमेंट एडिशन जो है दोस्तों वो कितने खंडों में, 10 खंडों में प्रकाशित किया जाता है। संपादक कौन थे, तो इसके संपादक जो है दोस्तों वो भी नोट कर लेना आप। इसका संपादक था जेम्स टाइलर। क्या नाम था, जेम्स टाइलर व्यक्ति इसका क्या था भाई, संपादक था। ठीक है ना, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। दूसरा संस्करण हो गया इसका। बाकी जो देखिए दो संस्करण मैं आपको बता चुका हूं, प्रथम दो अंतिम दो, ये संस्करण आपको याद होने चाहिए। प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बीच के किसी प्रकार के कोई संस्करण से प्रश्न ना पूछे जाने की बिल्कुल प्रश्न पूछे जाने की जीरो संभावना रहती है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान क्या रखना है, प्रथम एडिशन और सेकंड एडिशन। इसके अलावा आपको सेकंड लास्ट और अंतिम एडिशन के बारे में ध्यान रखना है। लास्ट और सेकंड लास्ट दोनों के बारे में ध्यान रखना है। अब तक जो है दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अब तक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के कुल 15 संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। 15 एडिशन जो है इसके अब तक पब्लिश हो चुके हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, नोट करते हुए चल रही है कि अब तक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के 15 संस्करण आ चुके हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अब तक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के कुल 15 संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। कुल 15 संस्करण प्रकाशित किए जाते हैं, बात जा चुके हैं। उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उनके बारे में देखिए, पहले एडिशन की मैं बात करूंगा यहाँ से, प्रथम एडिशन की या प्रथम संस्करण की। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम संस्करण कब आता है, कब आता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है दूसरा संस्करण कब आता है। दूसरे संस्करण के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, दूसरा संस्करण कब आता है। यहां से आपको ध्यान रखना है इसका 14वां संस्करण कब आता है, तो 14वें नंबर का संस्करण। तीसरी हम बात करेंगे किसका भाई, 14th एडिशन। और आगे जो बात करेंगे वो 15th एडिशन की बात करेंगे, 15वां संस्करण। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हम शामिल करेंगे कहाँ से भाई, यहीं से। तो सबसे पहले देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रथम संस्करण, पहला संस्करण कब प्रकाशित किया जाता है। सर मैराथन क्लास से चलाए 3 वॉल्यूम्स में 2500 पेजेस। देखिए मैराथन क्लास के बारे में भी बिल्कुल सोचेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको ध्यान रखना है यहाँ से प्रथम संस्करण के बारे में ध्यान रखना है। प्रथम संस्करण में आपको ध्यान क्या रखेंगे, कब प्रकाशित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1768 में
1768 में प्रकाशित किया गया था। कितने पेजेस थे? तो लगभग इसमें 2500 पेजेस थे, ठीक है ना। दूसरा दूसरा जो एडिशन है दोस्तों वो किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1777 में प्रकाशित किया गया था। कब भाई? 1777 में प्रकाशित किया गया था। 1777 में कितने पेजेस थे? तो आपको ध्यान रखना है इसमें लगभग 9000 पेजेस थे, ठीक है ना, 9000 पेजेस थे 1777 में। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ से 14वें एडिशन की। 14वां एडिशन, और ध्यान रखना है आपको 15वां एडिशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 14वां और 15वां एडिशन। 14वां एडिशन जो है 1926 में प्रकाशित किया गया था, और 15वां एडिशन जो है 1974 से 2012 के मध्य। तो 1926 और 1974 से 2012 के मध्य प्रकाशित किया गया था। इसमें अगर पेजेस की बात करूं यहाँ से, तो 32, यहाँ से आपको ध्यान कितना रखना है, 32,640 पेजेस थे इसमें। कितने भाई? 32,640 पृष्ठों में ये क्या किया गया था भाई? प्रकाशित किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही 15वें एडिशन के बारे में देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो 15वें एडिशन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये 32 खंडों में विभक्त था। कितने खंडों में भाई? 32 खंडों में विभक्त था। 32 खंडों में या 32 वॉल्यूम्स में विभक्त था। तो आपको ध्यान रखना 32 खंडों में क्या था भाई? विभक्त था। 32 खंडों में विभक्त था। साथ ही साथ दूसरी बात यहां से शामिल करनी है आपको, इसका संपादक कौन था? तो वॉरेन ई प्रीस नामक व्यक्ति क्या था? इसका संपादक था वॉरेन ई प्रेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है वॉरेन ई प्रीस के बारे में। तो सेकंड एडिशन 1774 में आया था, बिल्कुल सही बात है भाई आपकी। तो सेकंड एडिशन 1774 या 1777 में आया है भाई सेकंड एडिशन, ठीक है ना। आप एक बार देख लीजिए उसको। और तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है 1777 और 1777 से भी 1784 के मध्य ये प्रकाशित हुआ था। अगर आप स्पेशल लिखना चाहो तो 1777 से 1784 के मध्य ये क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा 32 खंडों में, 15वें एडिशन की बात करें 32 खंडों में था। संपादक कौन था? तो वॉरेन ई प्रीस नामक व्यक्ति। बात करूं मैं यहाँ से संपादक की, संपादक, और इसका संपादक कौन था? तो वॉरेन ई प्रीस। वॉरेन ई प्रीस नामक व्यक्ति इसका क्या था भाई? संपादक था। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्रकाशक ध्यान रखना है। बेटन फाउंडेशन इसका क्या करता है भाई? प्रकाशक करता है। प्रकाशक कौन था इसका? प्रकाशक था इसका बेटन फाउंडेशन। बेटन फाउंडेशन नामक जो एक संस्था थी, ये क्या करता है? इसका प्रकाशक करता है। और बेटन फाउंडेशन भी लास्ट में क्या हो जाता है पता है दोस्तों आपको? बेटन फाउंडेशन भी लास्ट में दिवालिया हो जाता है। और बेटन फाउंडेशन के बाद में इसका जो स्वामित्व है वो किसके पास आता है? तो जैकवी सफ्रा नामक व्यक्ति के पास आता है। और जो बेटन फाउंडेशन का जो प्रकाशन है वो 1980 तक ही करता है, ठीक है ना। 1980 के बाद की बात करूं मैं यहाँ से, तो ये काफ़ी दिनों तक इसका जो कार्यक्रम है वो डिले रहता है। इसके अलावा 1996 में इसका प्रकाशक जो है वो कौन बन जाता है? जैकवी सफ्रा बन जाता है। जैकवी सफरा, जैसे कि मैंने शुरू में आपको लिखा दिया था यहाँ से, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कार्यकारी संपादक, 15वें संस्करण का कार्यकारी संपादक लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो आप। कार्यकारी संपादक, इसका कार्यकारी संपादक कौन था? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कार्यकारी संपादक में नाम आता है फिलिप डब्ल्यू गेट्स, ठीक है ना। ये क्या था भाई? इसका कार्यकारी संपादक था। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के प्रथम संस्करण से 14वें संस्करण तक दोस्तों इसका प्रकाशन जो है कितने खंडों में किया गया था? प्रथम संस्करण से लेकर 14वें संस्करण तक दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका जो है वो कितने खंडों में प्रकाशित की गई थी? ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। तो ये कितने खंडों में? 3 खंडों में प्रकाशित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। साथ ही साथ हम बात करेंगे और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए आप क्या करोगे यहाँ से। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखोगे किसके बारे में भाई? सबसे पहले तो आप ध्यान रखोगे आपके 14वें पहले संस्करण से लेकर, प्रथम संस्करण से लेकर 14वें संस्करण तक कितनों खंडों में विभक्त था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कितने खंड थे। तो ध्यान रखना है प्रथम संस्करण से लेकर, एनसाइक्लोपीडिया में डिटेल में लिख देता हूँ। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के प्रथम संस्करण से 14वें संस्करण तक
प्रथम संस्करण से कितने, कौन से संस्करण तक, 14वें संस्करण तक कितने खंडों में, तो यहाँ से इनका 3 खंडों में प्रकाशन किया जा रहा था। कितने खंडों में था ये भाई, ये 3 खंडों में थे, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ से आगे की, देखिए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, इसका फर्स्ट एडिशन और फर्स्ट से एडिशन से लेकर प्रथम संस्करण से लेकर 14वें संस्करण तक ये 3 खंडों में क्या किया गया भाई, 3 खंडों में प्रकाशित किया गया, 3 खंडों में प्रकाशित किया गया। 15वां संस्करण आता है इसका, 15वां संस्करण आते ही ये कितने खंडों में हो जाता है, 15वां संस्करण आते ही ये 4 खंडों में हो जाता है, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है कि इसका 15वां संस्करण और 15वां संस्करण जो है दोस्तों वो कितने खंडों में, 15वां संस्करण जो है वो 4 खंडों में प्रकाशित किया गया। 15वां संस्करण 4 खंडों में प्रकाशित किया गया, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो 1 से 14 तक तो कितने खंड थे, 1 से 14 तक 3 खंड थे, और 15वां संस्करण जैसे ही आता है तो उस समय कितने खंड हो जाते हैं, तो आपके 4 खंड हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे यहाँ से इन 4 खंडों के बारे में, जैसे कि आपकी 4 खंड कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रोपीडिया है, आपका मैक्रोपीडिया है, माइक्रोपीडिया है और आपका इंडेक्स भाग है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसके कुल का कितने खंड थे, 4 खंड थे, ठीक है ना। तो प्रथम खंड के बारे में हम बात करेंगे यहाँ से। इसका प्रथम खंड जो है दोस्तों वो किस नाम से था, देखिए प्रथम खंड की मैं बात करूंगा यहाँ से। प्रथम खंड, और प्रथम खंड जो है दोस्तों वो प्रथम खंड किस नाम से था, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से, प्रथम खंड का नाम था प्रोपीडिया। और ये खुद भी कितने खंडों में डिवाइड था, तो खुद भी एक ही खंड में डिवाइड था। इसका कुल कितना खंड थे, इसके एक ही खंड था। तो प्रथम खंड को हम प्रोपीडिया के नाम से जानते हैं, और यह है एक खंड में था, ठीक है ना। यह खुद भी कितने खंडों में विभक्त था, एक खंड में, ठीक है ना। इसका दूसरा खंड, ध्यान रखना, इसका सेकंड वॉल्यूम या इसका दूसरा खंड, और दूसरा खंड जो है वो दोस्तों वो किस नाम से जाना जाता है, दूसरा खंड जो है वो माइक्रोपीडिया के नाम से, किस नाम से, माइक्रोपीडिया। और तीसरा खंड होता है वो माइक्रोपीडिया। और ये माइक्रोपीडिया जो है दोस्तों कितने खंडों में था, तो ये माइक्रोपीडिया कुल 12 खंडों में विभक्त था, 12 खंडों में व्यवस्थित था, 12 खंडों में व्यवस्थित किया गया था इसको, 12 खंडों में व्यवस्थित किया गया था। आगे बात करें इसका तीसरा खंड, तो तीसरा खंड जो है दोस्तों वो तीसरा खंड कौन सा आता है, इसका तीसरा खंड आता है, इसका तीसरा खंड, और ये तीसरा खंड जो है दोस्तों वो माइक्रोपीडिया और मैक्रोपीडिया में बहुत डिफरेंस है भाई, यहाँ से ध्यान रखना है। प्रोपीडिया एक खंड में था, माइक्रोपीडिया जो है वो कितने खंडों में, 12 खंडों में था, और मैक्रोपीडिया जो है दोस्तों इसका व्यवस्थापन 17 खंडों में किया गया था। आपको कई बुक्स में मैक्रोपीडिया भी कितने खंडों में मिलेगा, 12 खंडों में मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है अपडेट जो है दोस्तों वो क्या है, 17 खंडों में था। चौथा खंड इसका क्या था, इसका चौथा जो खंड था दोस्तों, चौथा खंड वो कौन सा था आपका, तो आपको ध्यान रखना है चौथा खंड जो है दोस्तों वो इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, इंडेक्स पार्ट के नाम से जाना जाता है। और ये इंडेक्स पार्ट जो है दोस्तों ये खुद भी कितने खंडों में, तो ये खुद भी 2 खंडों में व्यवस्थित था, 2 खंडों में व्यवस्थित था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ से ध्यान रखना है आपको सबसे पहला जो खंड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रोपीडिया के बाद में बात करेंगे माइक्रोपीडिया, और माइक्रोपीडिया के बाद में मैक्रोपीडिया, उसके बाद में इसके इंडेक्स के बारे में क्या करेंगे भाई, चर्चा करेंगे। तो ये सारे की सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों मैक्रोपीडिया जो है वो क्या कार्य करता है, माइक्रोपीडिया का क्या कार्य है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। या फिर आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोपीडिया या मैक्रोपीडिया में इसका जो लेख लिखने का जो शब्दों का जो दायरा है दोस्तों वो कितने शब्द, इसकी शब्द सीमा जो है वो कितनी निश्चित की गई, ये सारी बातें हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, इससे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के खंडों के बारे में। उस समय हम चर्चा करेंगे कि कौन से भाग का क्या महत्व है और ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।